नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अकाउंटेंट कैसे अपनी सैलरी को डबल कर सकता है, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा। सो मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी इनकम को बढ़ाया और कैसे आप भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसे फिट बैठता है। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तो हो सकता है कि पॉइंट आपके साथ काम में आ जाए और आपकी भी इनकम बढ़ सके। सो बेसिकली अकाउंटेंट दो तरीके के पाए जाते हैं, एक फुल टाइम अकाउंटेंट, एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट। जो तरीका मैं बताने वाला हूं इससे फुल टाइम अकाउंटेंट की भी इनकम बढ़ सकती है और इससे पार्ट टाइम अकाउंटेंट की भी इनकम बढ़ सकती है। थोड़ा सा एक हम नजर मार लेते हैं कि फुल टाइम अकाउंटेंट और पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होता है। सो डिफरेंस बिटवीन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अकाउंटेंट बेसिस ये क्या होता है, मतलब फुल टाइम अकाउंटेंट पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होता है, किसको कौन नौकरी पर रखता है, कौन सी जॉब कब मिलती है, सैलरी क्या है, वर्क प्रेशर कितना होता है, जॉब सिक्योरिटी क्या, और साथ के साथ कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। इन सभी पॉइंटों के, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करूंगा बहुत थोड़े से समय के अंदर। तो फुल टाइम अकाउंटेंट क्या होता है? जिसका एक ही एम्प्लॉयर हो, मतलब वो अपना जो वर्किंग आवर है 8 घंटे या 10 घंटे वो एक ही एम्प्लॉयर को दे रहा है। पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होता है? जिसके एम्प्लॉयर बहुत सारे हो, मतलब वो अपना जो वर्किंग आवर है 8 से 10 घंटे का वो अलग अलग एम्प्लॉयर को दे रहा है घंटे के हिसाब से, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटे। पर जो तरीका मैं बताने वाला हूं ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों की ही वर्किंग में काम देने का, दोनों की सैलरी यहां से बढ़ सकती है। किसको कौन नौकरी पर रखता है? फुल टाइम अकाउंटेंट को फ्रेशर के रूप में भी रखा जाता है, एक्सपीरियंस के रूप में भी रखा जाता है, मतलब इसको स्मॉल साइज, मिड साइज, बिग साइज सभी तरीके की कंपनी रख सकती है। बट पार्ट टाइम अकाउंटेंट को केवल स्मॉल एंड मीडियम साइज रख सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि टाटा कंपनी के अंदर कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट जाता है, वहां पे फुल टाइम अकाउंटेंट ही जाएगा। मतलब छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं, जो छोटी छोटी लाला की दुकानें होती हैं, उन पे जो है पार्ट टाइम अकाउंटेंट काम करता है। फुल टाइम अकाउंटेंट छोटे से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सभी में काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बोल दिया जाता है पार्ट टाइम अकाउंटेंट ज्यादा कमाता है, पार्ट टाइम अकाउंटेंसी अच्छी है। जब तक आपको यही नहीं पता कि बेसिकली इनमें अंतर क्या है, मेरे को पार्ट टाइम बनना है फुल टाइम बनना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हवा हवाई फायरिंग तो होती रहती है। ठीक है, कौन सी जॉब कब मिलती है यही नहीं पता हमको, और हम कहें कि पार्ट टाइम में कमाई ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्ट टाइम में घिसाई भी ज्यादा है। ठीक है, सो दोनों के अपने अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट है, पर जो तरीका मैं बता रहा हूं ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में काम करेगा। कौन सी जॉब किसको मिलती है? फुल टाइम आप फ्रेशर के रूप में भी काम कर सकते हो। अभी अगर आपने कुछ काम ही नहीं करा, हर एक एक्सपीरियंस आदमी पहले फ्रेशर ही होता है ना, हर एक एक्सपीरियंस आदमी पहले फ्रेशर ही होता है। तो फ्रेशर को कभी पार्ट टाइम नहीं रखा जाता, उसे फुल टाइम ही रखा जाता है। तो फुल टाइम अकाउंटिंग का जो काम है वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कर सकते हैं, बट पार्ट टाइम वाला केवल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल के देना होता है। ठीक है, तो एक डाउट यहां पे खत्म कर लो कि पार्ट टाइम अकाउंटेंट आपको तभी बनना है जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। सैलरी क्या है ये मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको शो कर आपको दिखा रहा हूं, बाकी हो सकता है कि आप इसके साथ सहमत हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, सैलरी क्या है? फुल टाइम अकाउंटेंट की जनरली सैलरी 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की होती है, बाकी इससे ज़्यादा भी होती है। बट एक जो नॉर्मल सिनेरियो जो देखा गया है या जो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो 15 से 50,000 रुपए तक की सैलरी होती है। जॉब टाइमिंग 8 घंटे भी होती है और 10 घंटे भी होती है। पार्ट टाइम अकाउंटेंट की सैलरी क्या होती है? पार्ट टाइम अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है वो 3,000 से लेके 5,000 पर घंटे की होती है। मतलब अगर एक अकाउंटेंट एक दिन में 1 घंटे के लिए अगर किसी के पास जाता है तो वो लगभग 3 से 5,000 भी लेता है। हो सकता है कहीं 6 भी ले ले, 7 भी ले ले और कुछ 10 भी ले ले, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली जो सिनेरियो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 3 से 5,000 रुपए की सैलरी वो पर घंटे की लेता है। अगर एक अकाउंटेंट एक दिन में 1 घंटे के लिए कहीं पे जाता है तो वो 3 से 5,000 रुपए पर आवर की सैलरी लेता है। महीने बढ़ जाएगा 3,000 रुपये, 5,000 रुपये लेगा। अगर वो इसी तरीके से 8 से 9 घंटे काम करता है 3 से 5,000 रुपये की, तो वो भी लगभग 3,000 के हिसाब से 24,000, 5,000 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये पर मंथ। तो मेरे हिसाब से लगभग दोनों की सैलरी इक्विवेलेंट सी ही है, वो 50,000 या 40,000, 40,000, 50,000, मतलब मोटा माटी इस तरीके से अकाउंटेंट की सैलरी होती है। वर्क प्रेशर फुल टाइम में बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि एक ही जगह पे एक सा काम करना होता है। पार्ट टाइम में जो वर्क प्रेशर होता है वो एवरेज और हाई होता है, क्योंकि ड्यू डेट एक ही होती है पर मल्टीपल लोगों की आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वर्क प्रेशर फुल टाइम में कम होता है, पार्ट टाइम में ज्यादा होता है। जॉब सिक्योरिटी, फुल टाइम की जो जॉब सिक्योरिटी है उसका एक ही सारा है, अगर वहां से लात पड़ी तो वो बेरोजगार हो जाएगा। जबकि पार्ट टाइम के जो होते हैं वो मल्टीपल सारे होते हैं, अगर एक जगह छूट जाती है तो दूसरी जगह भी काम कर सकता है। पर ये भी पूरी प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर आपके पास वर्किंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब बैठ गई तो आप बेरोजगार हो गए, आप कहीं और भी लग सकते हो। बट हाँ, देखा जाता ही है कि भाई पार्ट टाइम में थोड़ी सी
जॉब सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है। कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है, तो ये मैं नहीं कह सकता भैया, अपने अपने कारणों से दोनों ही जॉब अच्छी है। किसी को पार्ट टाइम करना है, किसी को प्रेशर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को वर्क प्रेशर लेना कम अच्छा लगता है। तो अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो दोनों में ही काम करने वाला है। मैंने क्या बोला, अकाउंटेंट की सैलरी कैसे बढ़ानी है, कैसे डबल करनी है। दो तरीके के अकाउंटेंट है, एक फुल टाइम अकाउंटेंट, एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट। फुल टाइम अकाउंटेंट और पार्ट टाइम अकाउंटेंट के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया, डिटेल में वीडियो कभी और बनाएंगे, ठीक है। अब सर हमें करना क्या है जिससे कि हमारी सैलरी बढ़े, तो उसका एक ही रामबाण इलाज है, मतलब एक ही इलाज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा। तो आपको करना क्या है, रिड्यूस योर वर्किंग आवर बाय 50% एंड सैलरी बाय 30% ओनली। सर कुछ भी समझ में नहीं आई कहानी, तो मैं आपको लेके चलता हूं एक्सेल पे, पर मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जहां पे आप 8 घंटे काम करते हो वहां पे आप 4 घंटे काम करो, मतलब अपने टाइम को 50% घटाओ और अपनी सैलरी को केवल 30% घटाओ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आपको एक्सेल पे लेके चलता हूं जब बताऊंगा कहने का मतलब, ठीक है। बहुत ही काम करने वाला तरीका है, बट हाँ सैलरी कभी भी पेड़ पे लटकी नहीं होती है। आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी वर्किंग, आपके बात करने का तरीका और आप किस तरीके से अपने काम को कर रहे हो, आपका ऑनर का आपके ऊपर ट्रस्ट, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। केवल ये नहीं है कि एक बात बोल दी तो आप उससे अपनी सैलरी बढ़ा लोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास गट्स हैं तो आप इस वाले फंडे को अप्लाई करके अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मोटी माटी सैलरी ले लेते हैं, सैलरी 50,000। आप ये पार्ट टाइम पे फंडा अप्लाई कर लो चाहे फुल टाइम पे अप्लाई कर लो, ठीक है, दोनों जगह ये फंडा काम करेगा। वर्किंग आवर मान लो हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। आप एक जगह पे सैलरी 50,000 रुपये लेते हो, उसको 10,000 मान लो, 20,000 मान लो, सब जगह पे काम करेगा, ठीक है। मैंने 50,000 रुपये मोटा माटी मान लिया, ठीक है। आप अगर 50,000 रुपये सैलरी कहीं पे लेते हो और 8 घंटे काम करते हो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिड्यूस योर वर्किंग आवर बाय 50% एंड सैलरी बाय 30%। अब ऐसा करना कैसे है, आप किसी जगह पे 50,000 रुपये सैलरी लेते हो, 8 घंटे काम करते हो, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलोगे कि सर मेरे पास जो है कुछ समय बचता है और चूंकि सैलरी अब आप बढ़ा नहीं सकते। बेसिकली होता है क्या है कि एक सैलरी बढ़ाने की भी एम्प्लॉयर की एक लिमिट होती है कि भाई यहाँ तक मैं सैलरी बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है उस कंपनी का टर्नओवर ही कम हो, उस कंपनी का मार्जिन इतने ना हो कि वो सैलरी ज़्यादा दे सके। तो आप उसको कन्वे कर सकते हो कि सर मेरी सैलरी बढ़ाओ मत, बल्कि मेरी सैलरी थोड़ी सी कम और कर दो, और साथ के साथ सर मेरा टाइम भी थोड़ा कम कर दो, जिससे कि मैं भी ग्रोथ कर सकूं और जितना कम समय, जितना काम मैं आपका 8 घंटे में करता था वही काम मैं आपका 4 घंटे में कर दूंगा, या वो मैं काम आपका 6 घंटे में कर दूंगा। अगर 6 घंटे करते हो तो उसी रेशियो में अपनी सैलरी कम करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 8 घंटे के काम को क्या कर दिया, 4 घंटे, मतलब मैंने अपनी टाइमिंग को 50% रिड्यूस कर दिया। तो मैं अब सर कितना काम करूंगा, केवल वहां पे 4 घंटे काम करूंगा, बट मैं अपनी सैलरी को कितनी रिड्यूस करूंगा, सैलरी को 70% रिड्यूस करूंगा, मतलब 50,000 का 70% कितना हुआ, 35,000। तो मैं 35,000 रुपए में आपसे सैलरी भी, बल्कि मैंने आपसे सैलरी कितनी ली, केवल 15,000 रुपए कम कर दी, 35,000 सैलरी ले रहा हूं। जो काम मैं आपका 50,000 रुपए में करता था 8 घंटे बैठ के, वही काम मैं अब आपका 35,000 रुपए में 4 घंटे में करूंगा। आऊंगा डेली आपके यहाँ पे, पर आऊंगा केवल 4 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो इससे क्या हुआ, ऑनर मान जाएगा। 90% चांसेस है कि ऑनर मानेगा। बाकी मैंने बोला कि पैसे पेड़ पे नहीं लगे, आपकी बात करने के तरीके, आपके और एम्प्लॉयर के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपए की सैलरी, मेरे को 35,000 रुपए मिलेंगे अब, और मैं जाऊंगा 4 घंटे पे। ऑनर मानेगा। ऑनर क्यों मानेगा, क्योंकि उसको 15,000 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, उसका काम भी पूरा हो रहा है, उसका बर्डन भी कम नहीं हो रहा, तो उसकी सारी चीज, उसका बर्डन भी कम हो रहा है, उसकी सारी चीजें प्रॉपर्ली है, तो वो आपको मान जाएगा। अब आप एक जगह काम कर रहे हो 4 घंटे में और दूसरी जगह भी आप 4 घंटे के कितने ले रहे हो, 35,000, क्योंकि जब आपको एक जगह से 35,000 रुपए मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा कि हाँ भैया मैं 35,000 रुपए का बंदा हूं 4 घंटे के लिए। तो आप दूसरे भी 4 घंटे में आप उतनी ही डिमांड करोगे, और हो सकता है कि आप उससे भी ज्यादा डिमांड करो। तो सीधा सीधा आपकी 70,000 रुपए तो यहीं पे हो गई। वही 8 घंटे हैं और सैलरी आपकी कितनी हो गई, 70,000 रुपए। या अब हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं चीजों को। अब मैं जो दूसरी जॉब पकड़ूंगा वो मैं 4 घंटे की नहीं पकड़ूंगा, वो मैं उसका आधा करूंगा, 50%। मैं जॉब पकड़ूंगा 2 घंटे की, और सर सैलरी कितनी रिड्यूस करूंगा, सैलरी 30% रिड्यूस करूंगा, मतलब 70% सैलरी लूंगा। तो अब आप 2 घंटे के कितने ले रहे हो, 24,500। एक जगह आप 4 घंटे काम करते हो 35,000 ले रहे हो, दूसरी जगह 2 घंटे काम करते हो 24,500 ले रहे हो। अभी भी आपके पास 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे आपने और लगाए और 24,500 आपने लिए। सैलरी अब आपकी कितनी हो गई, टोटल कर लेते हैं एक बार। सैलरी हो गई आपकी 84,000। जहां आप 8 घंटे में
50,000 रुपये कमा रहे थे, वहीं आप अब 8 घंटे में 84,000 कमा रहे हो। ये आप चीज़ें 20,000 रुपये ही फिट कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये के अकॉर्डिंगली चीज़ें सेट हो जाएंगी, है ना। 20,000 है तो 20,000 रुपये के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी, 50,000 है तो 50,000 रुपये के अकॉर्डिंग। मैंने तो एक मतलब एक अमाउंट लेके चला हूँ। आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, ये फंडे को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपकी 84,000 हो गई। अब आप चाहो तो उसको अलग अलग तरीके से चीज़ों को फिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जगह 4 घंटे काम करता हूँ, एक जगह मैं 2 घंटे काम करता हूं। मेरी सैलरी कितनी हो गई सर? मेरी सैलरी हो गई अभी भी 60,000। अब मेरे पास 2 घंटे और बचे हुए हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जहां पे 2 घंटे काम करता हूं, जहां पे मैं 2 घंटे काम करता हूं, डेली जाता हूं, अब मैं वहां पे बोल रहा हूं कि सर मैं आपके पास डेली नहीं आऊंगा, मैं आपके पास ऑल्टरनेट डेज पे आऊंगा। जहां मैं हफ्ते में आपके पास 6 दिन आता था या 5 दिन आता था, वहां मैं हफ्ते में केवल अब आपके पास 3 दिन आऊंगा। कितने दिन आऊंगा सर? 3 दिन। बहुत रामबाण इलाज बता रहा हूं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई साहब। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो सैलरी। एग्री हो या नहीं हो कमेंट बॉक्स में बताना। अब जहां पे आप 2 घंटे के लिए रोज जाते थे, वहां पर आप 2 घंटे के लिए रोज मत जाओ, वहां पर ऑल्टरनेट डेज पे जाओ। कैसे जाओ? ऑल्टरनेट डेज पे जाओ। तो अब आपके पास क्या होगा? 3 दिन एक्स्ट्रा बचने लग गए आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे हो गए थे 8 घंटे पूरे, ठीक है। ये हमारे 8 घंटे पूरे हो गए थे, देखो 8 घंटे हो गए और हमारी सैलरी कितनी हो गई थी? 84,000, ठीक है। अब मैं जहाँ पे 24,500 ले रहा था और 2 घंटे जा रहा था, वहाँ पे 2 घंटे नहीं जाऊंगा, 2 घंटे जाऊंगा पर वहाँ डेली नहीं जाऊंगा, वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे जाऊंगा। तो मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे और सैलरी मैं अपनी मान लो 24,500 की जगह 20,000 ले रहा हूँ, 24,500 की जगह मैं 17,000 ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास और आगे आप तरीकों को ऐड कर सकते हो। अब ये चीज आप चाहे पार्ट टाइम काम करते हो चाहे फुल टाइम काम करते हो, सब जगह अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने पार्ट टाइम पे यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पार्ट टाइम हो गया ना अब ये काम आपका। तो आप 2 घंटे में क्या करोगे? 2 घंटे जहाँ पे आप डेली जाते हो वहाँ डेली 2 घंटे मत जाओ, वहाँ पे आप 3 दिन जाओ हफ्ते में, ठीक है। वहाँ पे आप ऑल्टरनेट डेज पे जाओ। सैलरी 24,500 आप ले लेते हो, उसको 20,000 रुपये कर लो। आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा हुआ, मान लो मैंने इसको अगर 20,000 कर लिए और मैं ऑल्टरनेट डेज पे जा रहा हूँ और दूसरी मैंने एक और ऑल्टरनेट डेज पे पकड़ ली, 20,000 उसकी हो गए, तो अब सैलरी कितनी हो गई सर? 99,500। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल फंडा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी आपको हवाई फायरिंग करके नहीं बताई है, प्रैक्टिकल फंडा। बट कंडीशन ये है कि आपके पास अकाउंटिंग का गुण होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन का गुण होना चाहिए, आपके पास ईमानदारी का गुण होना चाहिए। सो आई होप मेरे इस पॉइंट के साथ आप एग्री हो गए और मैं आशा करता हूं कि आप भी लोग अपनी सैलरी को बढ़वा सकोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकोगे। सो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे है कि कैसे एक अकाउंटेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि अकाउंटेंट 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किलों से कमा रहे हैं, कमेंट करते रहते हैं। सो ये मेरी एक कोशिश थी, मैंने सोचा कि भाई आपको नए साल पे एक नई चीज़ बताऊं कि आप कैसे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है कि अपनी टाइमिंग को कम करो और अपनी सैलरी को उतनी कम मत करो। उसमें 20, देखो आप सीधा सीधा 50% आपने समय कम करा, 30% सैलरी कम करी, तो आपकी सैलरी में सीधा सीधा 20% का तो इंक्रीमेंट लग ही गया। सीधा सीधा आपका 20% का इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में लग गया। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरीके से अपनी जीवन में ग्रोथ की थी और आप भी इस तरीके से अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर दे भाई साहब और कमेंट कर दे, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आपको इस तरीके की वीडियो देते रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आई होप आपके पॉइंट बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा और आप भी इस पॉइंट के साथ एग्री हो गए, बिकॉज कुछ भी बनावटी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें थी जो आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।